ड्रामा के स्टार्ट में हम जैस्मिन नाम की लड़की को देखते हैं जो एक ड्रामा में एक्टिंग कर रही होती है। जब उसे पता चलता है कि उस ड्रामा का जो एंडिंग पॉइंट है ना वो बहुत ही बेकार है। मतलब इतना बेकार कि जो भी उसे देखेगा ना एकदम नकार देगा, किसी को भी ये ड्रामा पसंद नहीं आएगा। तो इस बात से वो राइटर से बहस कर रही थी, बट राइटर कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती ना। कहती तुम्हें चेंज करना ही पड़ेगा। कहती है मिस मैं नहीं कर सकती, मतलब नहीं कर सकती। वो गुस्से से उठती है और उसके सीने में दर्द होने लगता है कि मैं 3 रातों से नहीं सोई हूँ यार, अब क्या होगा मेरा। और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। एक हिसाब से कहे तो उसकी डेथ हो जाती है। आ चुकी होती है एंशिएंट एरा में। कहती है ओ गॉड मैं यहाँ पर कैसे आ गई, नहीं ड्रामा के प्लॉट में मैं तो आ गई। आज से 3 मंथ बाद मेरे ऊपर इल्जाम लगाएगा, मेरे फादर रिबेलियन घोषित कर दिए जाएंगे, मुझे गला दबाकर मार दिया जाएगा और मेरी पूरी फैमिली को भी मार दिया जाएगा। मैं एंडिंग चेंज भी नहीं कर सकती। वाह क्या बात है, मैं तो ऐसी जगह पर आई हूँ। तभी दासी आकर बताती है कि ये आपके ऊपर इल्जाम लगाया गया और सारे के सारे लोग इधर ही आ रहे हैं। कहती है एज एक्सपेक्ट कंकुबाइन वगैरह होती है ना, स्पीड में उधर ही आ रही होती है। कहती है आने दो, आज एक का बदला ना लिया ना तो मेरा नाम भी जैस्मिन नहीं है। खड़ी हो जाती है। कहती है आओ आओ, सब लोग आओ, मैं तो इंतजार ही कर रही हूँ। पहले क्वीन आती है। कहती है जैस्मिन तुम अपना क्राइम कन्फेस करोगी या नहीं करोगी कि तुम अडल्ट्री के केस में पकड़ी गई हो। कहती है अच्छा। वहाँ पर डायना भी खड़ी होती है। कहती है सारे एविडेंस तुम्हारे खिलाफ है और तुम अब यहाँ पर रंगे हाथों पकड़ी जा चुकी हो। तुम्हें यहाँ पर मौत की सजा दी जाएगी, तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। वहाँ पर 2 औरतें जाती है सबसे पहले गला दबाने के लिए। जैस्मिन का गुस्सा इतना तेज होता है कि दोनों को मारती है मुक्का ना, वो आसमान में ही गायब हो जाती है। सब लोग देखकर हैरान रहते हैं कि तुम इंपीरियल डे केयर का मजाक उड़ा रही हो। कहती कैसा इंपीरियल डे केयर, आज आ जाओ मैं तुम दोनों को इस सबक सिखा देती हूँ। निकालती है चाबुक और दोनों को मारने के लिए आगे हाथ बढ़ाती है। अचानक से उसका हाथ रुक जाता है। सामने आ जाते हैं मैजेस्टी। कहते हैं जैस्मिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अभी डायना आती है। कहती है कि मैजेस्टी इसके खिलाफ साफ साफ सबूत मिले, ये किसी के साथ पकड़ी गई है। मैजेस्टी उसका हाथ झटक देते हैं कि निकलो यहाँ से। कहती है ओह ओ एक्टर विलियम, मेरे से ज्यादा बहस करने की कोशिश मत करना। तो इस पर खुद तेज मैजिस्ट्री चिल्ला देगी चुप बैठो। तो सारा थूक बेचारी के मुंह पर आ जाता है। कहती ओ हो 7 दिनों के अंदर ना मैं तुम्हें यूं यहाँ से भगा दूंगी, इसी वजह से मेरे पास ज्यादा आने की कोशिश मत करना। कहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ सॉलिड एविडेंस मिले हैं, ये आदमी बोल रहा है। कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए लेकिन इम्प्रेस बहुत अकेली थी, बहुत तन्हा थी। उन्होंने मुझे बुलाया था कि मेरा अकेलापन मिटा दो, तो मैं इनके पास चला गया। आखिर मेरी क्या गलती थी, देखिए इनके अंडरगारमेंट्स भी मेरे पास मिले हैं। डायना कहती देख लो ये तुम्हारे ही है ना। कहती ओ मेरे मेरे बिल्कुल भी नहीं है, देखो मैं अपने ऊपर लगा रही हूँ। मेरा जो बॉडी का साइज है ना बिल्कुल इस अंडरगारमेंट से मैच नहीं करता है, ये तो तुम्हारे से मैच करता है क्योंकि तुम्हारा बॉडी साइज कुछ भी नहीं है। तो इस पर डायना उसका हाथ पीछे कर देती है और फिर से मैजेस्टी का हाथ पकड़ लेती है। मैजेस्टी कहते हैं अपना क्राइम कन्फेस करो। कहती है कि ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है तो मैं अपना क्राइम क्यों कन्फेस करूं, यू बदतमीज कहीं क्या यू मैजेस्टी। और वो अंडर ग्रामर ना मैजेस्टी के ऊपर डाल देती है। अपना बाल पीछे करके कहते हैं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे मौत देता हूँ। उसका गला दबा देते हैं और उसको ऊपर उठा दे। कहती छोड़ दो बदतमीज, छोड़ दो वरना मैं तुम्हारा भी गला दबा दूंगी। तभी वहां पर सिस्टम आ जाता है जो इस बार मैजेस्टी के पास आया हुआ था और सिस्टम के बारे में किसी को भी नहीं पता था। जहाँ पर मैजेस्टी को टारगेट मिलता है कि अगर उसने जैस्मीन को इतना भी कुछ किया ना तो वो हार्ट अटैक से यहीं पर मर जाएंगे। कहते हैं कौन बोल रहा है यहाँ पर। और अब मैजेस्टी के सीने में बहुत ऐसे दर्द होने लगता है। वो गिर जाते हैं जैस्मीन के ऊपर। कहती है कितने भारी हो, हटो ना यहाँ से, कितने भारी हो। फिर से सिस्टम आता है कि कंग्रेचुलेशन, तुमने अपनी वाइफ को छोड़ दिया है, इसी वजह से तुम कोई भी हार्ट पेन नहीं होगा। कहता है कौन बोल रहा है यहाँ पर। अब सब डर जाते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं बोल रहा है। कहती है मैजेस्टी पागल हो गए हैं क्या, इनका दिमाग फिर गया है जो यहाँ पर चिल्लाए जा रहे हैं। तुम मेरे ऊपर कैसा जादू कर रही हो, आज तुम मर कर रहोगी। लेकिन फिर से वार्निंग आ जाती है कि जैस्मिन की तरफ एक कदम मत बढ़ाना। मैजेस्टी नीचे गिर जाते हैं। डायना कहती हुआ क्या है। इस पर जैस्मिन भी कहते हैं कि ये तुम्हें हुआ क्या है, कोई बीमारी हो गई है क्या तुम्हें। सिस्टम कहता है कि काम डाउन, अपने ऊपर ध्यान रखो और जैस्मिन को चोट नहीं पहुंचानी है। कहते हैं ये क्या हो गया, मैं सन ऑफ हेवन हूँ, मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ। जैसे ही जैस्मिन को फिर से मारने चलते फिर से नीचे गिर जाते। कहते हैं ये मेरे साथ हो क्या रहा है और मेरे सीने में इतना दर्द क्यों हो रहा है। कहते हैं कि हम सब ने गलत किया है, तुम एकदम सही हो। अब उनका हार्ट पेन एकदम सही हो जाता है लेकिन बाकी कंकुबाइन के होश उड़ जाते हैं कि मैजेस्टी आप ये क्या कर रहे हैं, ये रंगे हाथों पकड़ी गई है। कहते हैं इस आदमी को लेकर जाओ और इसको जान से मार दो। कहती है कि क्या कर रहे हो मैजेस्टी, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं बता रही हूँ। तो उसको अपनी बाहों में उठाकर ऐसे जोरदार घुमाते हैं, तीनों कंकुबाइन को गिराते हैं और कहते हैं आज के बाद किसी ने अगर तुम में से ट्रबल क्रिएट की ना तो 10 टाइम
सजा दूंगा, ये बता रहा हूँ। डायना कहती है सारा प्लान फेल हो गया और मैजेस्टी उधर आकर उसको पटक देते और फिर से गला दबाने लगते हैं। कहते हैं मुझे बताओ कि मेरे साथ हो क्या रहा है। कहती है मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन अचानक से फिर से मैजेस्टी के सीने में दर्द होने लगता है क्योंकि वो जैस्मिन को मारने की कोशिश कर रहे थे। कहती यो मैजेस्टी आपकी तबीयत सच में खराब हो गई, मुझे मुझे फिजिशियन को बुला कर लाना पड़ेगा। तो मैजेस्टी चिल्लाते हैं, बेचारी उछल कर ना ऊपर बैठ जाती। कहती क्या मैजेस्टी में कभी पागल हो जाते हो, कभी बेकार सी बातें करने लगते हो, मुझे तो आपसे डर लग रहा है। वो भाग जाती है, फिजिशियन को बुलाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद फिजिशियन आ जाते हैं वहां पर, पीछे से चुपके से देख रही होती है। कहते हैं मेरी जल्दी से पल्स चेक करो और बताओ कि मेरे अंदर क्या गड़बड़ी है। फिजिशियन कहते हैं कि आप एकदम ठीक है, आपकी पल्स भी एकदम बढ़िया है, मतलब आपकी हेल्थ एकदम सही है। कहते हैं नॉनसेंस बातें कर रहे हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो, अगर ऐसा है तो मेरे दिल में बार बार दर्द क्यों हो रहा है। सिस्टम बताता है कि देखो ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं पहले भी कह रहा हूँ तो ज्यादा खोजबीन करने की जरूरत नहीं है। कहते जैस्मिन मेरे पास। बेचारी जैसे ही सुनती कि मुझे बुला रहे तो वो वहां से भागने लगती है। कहते जाओ और उसे बुला कर लेकर आओ। सिस्टम कहता है आज उसे बहुत ही अच्छा सा डिनर कराओ जैस्मिन को, तो जो उसको पसंद है। मैजेस्टी का गुस्सा भी बढ़ रहा होता है, साथ में सिस्टम की बातें, वो नहीं मानेंगे तो मर भी जाएंगे। बेचारे करे तो क्या करे, अरे भाग रही होती है। कहती मुझे इस मैजेस्टी की नजरों में नहीं आना, और डायना से टकरा जाती है। कहती क्या अंधी हो क्या, दिखाई नहीं देता क्या। कहती और तुम भी अंधी हो क्या, तुम्हें नहीं दिखाई देता है क्या। वो जाने लगती है तो डायना जैस्मिन का हाथ पकड़कर पीछे कर देती है कि आज तुम्हें मैजेस्टी ने पनिश नहीं किया क्योंकि तुम्हारे फादर का कनेक्शन बहुत अच्छा है ना, लेकिन अगली बार से तुम नहीं बचोगे। उसे याद आता है कि कैसे इसी बदतमीज ने उसका गला दबाकर मारा था जब उसके फादर को रिबेल घोषित किया गया। कहती ओह ज्यादा मेरे से बहस मत करना। कहती हो तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसी, कितना थप्पड़ थप्पड़ मारती है गिरा के, अब तो पैरों का भी यूज करती है और पूरा ताइक्वांडो स्टाइल में जाकर उसके ऊपर बैठ जाती है। कहती है अब देखो मैं तुम क्या हाल करती हूँ, मैं बताऊंगी सुपीरियर कौन है। उसको उठाती है और पटकने लगती है जैसे कोई कपड़ा धुला जा रहा हो, इधर से उधर उधर से इधर, और पटक पटक करना उसको नीचे गिरा देती है। और फिर कहती उफ मेरे तो बाल ही बिगड़ गए, जैस्मिन तुमने मेरा क्या किया है, मैं बहुत ही बदसूरत लग रही हूँ ना। कहती हाँ एकदम शुतुरमुर्ग की तरह लग रही हो, तुम्हारी ऑडियंस देखो पीछे। कहती है नहीं मेरे साथ तुमने क्या किया है, मैं मैजेस्टी को जाकर बताऊंगी और तुम्हें जिंदा मार डालेंगे। कहती जाओ जाओ जिसको बताना है जाओ बताओ जाकर, मैं किसी से भी नहीं डरती हूँ। कहती है अगर मैंने बता दिया ना तो आज ही इस पैलेस से निकाल दी जाओगी। कहती हाँ हाँ जाओ जाओ ना, तुम भी जाओ। कहती हाँ जाऊंगी। कहती हाँ जाओ, अपना खुद ही चली जाती है और उसके गल में बहुत दर्द हो रहा होता है। कहती है यो मैजेस्टी देखो ना जैस्मिन ने मेरे साथ क्या किया है, उसने मुझे कितना मारा है, आप प्लीज मेरे लिए जस्टिस करिए। लेकिन बार बार रिमाइंडर आ रहा होता है कि जाकर जैस्मिन को डिनर कराओ। कहते हैं कि तुम्हें चोट लगी है, मरी नहीं हो जो तुम यहाँ पर आ गई हो, अपना इलाज कराओ, जाकर यहाँ पर क्यों खड़ी हो, पहले प्रोवोक तुमने किया होगा, और इसे बाहर फेंक दो, मुझे इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और जैस्मिन को लेकर आओ। कहती है मेजेस्टी देखो ना मेरा गाल इधर सुझाया लेकिन आपको मेरी फिक्र है ही नहीं। कहते हैं कि एकदम ठीक लग रही हो तुम, बातों से भी और हरकतों से भी, निकलो यहाँ से। कहती ठीक है मैं जा रही हूँ। इधर अपना बैठी हुई होती है। कहती है कि मुझे ना अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा, किसी के झांसे में मुझे नहीं आना है। लेकिन मैजेस्टी आपका ख्याल रखते हैं। मन में सोचती है हाँ जरूर कोई ऐसा प्लान उसका होगा मुझे फंसाने का। यूरी बताती है कि आपके फादर का लेटर आया और उस पे खून का हाथ का निशान होता है। कहती है ओह मेरे फादर फिर से मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, इस बुड्ढे से बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ, आने दो, मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि ये भी जिंदगी भर याद रखेगा दुनिया में मुझे कोई डराने वाला पैदा नहीं हुआ है। और इस एम्परर की तो ऐसी बैंड बजाऊंगी ना कि जिंदगी में मुझे कभी दिखाई नहीं पड़ेंगे। तभी पता चलता है मैजेस्टी आने वाले हैं तो वो तुरंत ही वो पर्चा छिपा देती है। मैजेस्टी को देखकर कहती यहाँ क्या करने आया हो और काम क्या है तुम्हारे यहाँ पर। कहते बैठो, डिनर आया है तुम्हारे लिए। कहती डिनर, वो भी मेरे लिए। उसको तो बेचारी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये खड़ूस मैजेस्टी आखिर मेरे लिए ये डिनर क्यों बनवा रहे हैं। आंखों में गुस्सा, चेहरे पर इतना खतरनाक भाव, और मुझे खाना खिला रहे हैं, मतलब अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा है। तब यहाँ पर डायना आ जाती है। कहते तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। कहती मैं भी डिनर करने आई हूँ, आखिर सिस्टर के साथ डिनर तो करना बनता है ना। मैजेस्टी प्लीज मुझे खाना खिलाइए ना। मैजेस्टी मन में सोचती है कि जिस दिन ये सारा काम खत्म हो गया ना उस दिन मैं तुम्हारी बोटी बोटी निकाल कर ना ऐसे डॉग्स को खिलाऊंगा। कहती है डायना प्लीज मैजेस्टी इसको मत खिलाना, लेकिन अलर्ट भी आ रहा होता है कि खिलाओ खिलाओ खिलाओ। वहां पर तुरंत ही मैजेस्टी हाथ में चॉपस्टिक से ले लेते हैं खाना। कहती ओ माय गॉड क्या मैजेस्टी मुझे सच में खिलाएंगे क्या। कहते हैं मुंह खोलो अपना। डायना कहती है नहीं नहीं मैजेस्टी इसको मत खिलाना। वहां पर तुरंत ही वो उसको खिला देते हैं। यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं देखो मैंने ये टारगेट पूरा कर दिया, अब तुम मुझे बताओ कि जॉनथन क्या करने वाला है। जॉनथन मतलब जैस्मिन के फादर। यहाँ पर वो बताते हैं कि रिबल बनने वाले हैं और आपको उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन सबूत कोई होता नहीं। कहती है मैजेस्टी मुझे कुछ और भी खिलाओ ना, मुझे और भी कुछ खाना है।
कहती है मैजेस्टी मत खिलाओ ना इसे, प्लीज मत खिलाओ। डायना मुंह खोलने चलती है लेकिन उसको ना खिलाकर वो फिर से जैस्मिन को खिला देते हैं। कहती है कि आपको अगर कोई दिक्कत सता रही है तो मैं इसे खिला दूंगी, प्लीज आप तो मत खिलाओ ना। कहती है नहीं नहीं, मुझे तो मैजेस्टी खुद ही खिलाएंगे, तुम्हें नहीं खिलाएंगे। आज मैजेस्टी का पहली बार दिल पिघल रहा था जैस्मिन के लिए। वो उसके लिप्स को पोंछते हैं तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। मैजेस्टी कहते हैं ठीक है, मुझे और भी काम है, मैं अभी के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। डायना कहती ज्यादा इतराओ मत। कहती मैं तो इतराऊंगी, मुझे तुम्हारे साथ कोई खाना नहीं खाना, और वहां से चली जाती है। अपना बैठी होती है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैजेस्टी का रवैया। यूरी आकर बताती है कि मैजेस्टी के हरम में न जाने कितनी औरतें हैं लेकिन वो तुम्हारे पास आए हैं, आपके पास दिल लग गया होगा। कहती है नहीं नहीं, कोई दिल विल नहीं, मैं तो उसकी लाइफस्टाइल ऐसी बर्बाद करूंगी ना कि लोग देखते रह जाएंगे। इधर हम देखते हैं कि डायना आ गई होती है इम्प्रेस डाउंगर के पास और शिकायत कर रही होती है कि उस लड़की की वजह से ना मेरी इतनी ज्यादा बुराई हो रही है, मुझे वो हर जगह बुली करती है, उसने आपको भी बहुत भला बुरा कहा है। कहती है कि अच्छा उसकी इतनी हिम्मत। कहती है बताओ अच्छा तुम क्या चाहती हो। कहती है मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले उसकी मेट से शुरुआत की जाए। मैं इम्प्रेस डाउंगर कहती है ठीक है, उसकी मेट को बुला कर लेकर आओ। मैजिस्ट्री बैठे हुए होते हैं तभी सैनिक आकर बताता है मैंने जो है जोनाथन के बारे में काफी चीजें निकाल ली है, अब वहाँ पर उसे 20% प्रोग्रेस मिल चुकी थी। कहते हैं ठीक है, सबसे पहले इस लड़की पर नजर रखो कि आखिर ये करने क्या वाली है। मुझे इसकी बातों से और हरकतों से साफ पता चल रहा है कि ये अपने फादर के साथ मिली हुई है। इधर जैस्मिन लेटी हुई होती है और नीचे गिर जाती है। कहती है यूरी प्लीज यहाँ पर आओ, यूरी यहाँ पर आओ। लेकिन यूरी आती ही नहीं है। पता चलता है कि वहां पर एक दूसरी दासी आती है। कहती है कि ये बताओ यूरी कहाँ पर है। कहती है यूरी यूरी को तो जो है पैलेस लेकर जाया गया है इम्प्रेस डाउन करके। कहती क्या मतलब वहां पर क्यों। कहती है जबरदस्ती उसको लेकर गए। वो भाग रही होती है तो सामने मैजेस्टी खड़े होते हैं। कहती है क्या हुआ, धक्का देकर भाग जाती है। कहती है इसको इतनी क्या जल्दी है। दासी पीछे से बताती है कि यूरी को लेकर गए हैं इम्प्रेस डाउनकर, वहां पर उसे बहुत बुरी तरीके से मारा जा रहा होता है। कहती खबरदार रुक जाओ, अगर इसको किसी ने हाथ भी लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और वहां पर वो नैनी को धक्का मार देती। कहती तुम ठीक तो हो ना। यूरी बोलती है आपको मिस यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। नैनी बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में रोकने की। इम्प्रेस डाउंगर भी कहती है कि लगता है कि ये अपना काम भूल गई हो, जिस जगह पर बिलोंग करती है उसी जगह पर जाओ। यहाँ पर डायना कहती है नैनी अपना काम मत बंद करो, तो एक पैर उठाकर मार देती है नैनी को कि खबरदार आगे बढ़ी ना तो देख लेना मैं क्या करूंगी। इम्प्रेस डाउंगर कहती है रिबल बन रही हो, पकड़ लो, इसकी आंखों के सामने मारो यूरी को, मत मारो, मैंने कहा ना कि मत मारो उसे। सब लोग उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। वो जाकर यूरी को बचाने की कोशिश करती है लेकिन यहाँ पर जो है जैस्मिन के चेहरे पर ही चोट लग जाती है। कहती है अब दोनों को मारो। डायना मन में सोचती है कि तुमने मेरा चेहरा बर्बाद किया था ना, अब देखो तुम्हारी पूरी बॉडी ही बर्बाद हो जाएगी। मैजेस्टी के सीने में दर्द होने लगता है क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि जरूर जैस्मिन को कोई चोट पहुंचा रहा है। इधर बेचारी जैस्मिन जैसे मरने की कगार पर आ जाती है। 30% अभी उसका टारगेट पूरा हुआ था लेकिन उसके वॉमिटिंग होने लगती है ब्लड की। यही लास्ट टाइम मारने चलती है ना नैनी तो मैजेस्टी आ जाते, कहते हैं रुक जाओ। इम्प्रेस डाउनगर कहती तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, ये तुम्हारे आने की जगह नहीं है। अब डायना कहती है कि मैजेस्टी आप यहाँ पर मत आइए, लेकिन तुरंत ही सबसे पहले जैस्मिन उठी और नैनी को कम से कम 20 थप्पड़ मारती है। डायना कहती है देख रहे हो मैजेस्टी ये आपके सामने ऐसी हरकतें कर रही है तो पीठ पीछे क्या करती होगी। कहती है कि ठीक है, तुम दोनों इडियट्स को भी मैं सबक सिखाती हूँ। इम्प्रेस डाउनगर और डायना को भी वो घुमा घुमा कर मारने लगती है। सिस्टम आ जाता है, कहता है रोकने की कोशिश मत करना, सिर्फ अपनी ब्यूटी को बचाओ। कहता है अब इसमें से ब्यूटी मेरी कौन है, मुझे क्या समझ में आएगा। यहाँ पर यूरी कहती है कि आप चलिए यहाँ से, इन लोगों के बीच में मत आइए। लेकिन डायना जाती है मैजेस्टी के पास, कहती है बचा लीजिए ना, बचा लीजिए ना। तब यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं कि जिसने गलती की है उसको थप्पड़ मारो। सैनिक आता है। जैस्मिन कहती है कि खबरदार अगर मेरी तरफ एक आंख उठाकर भी देखी ना तो तुम लोगों की आंखें निकाल लूंगी। सैनिक आकर लेकिन यहाँ पर डायना को मारने लगता है। कहती है अरे मुझे क्यों मारो, मैंने क्या गलती की है। मैजेस्टी कहते हैं तुमने प्रोवोक किया, जानबूझकर यहाँ पर बुलाया, अगली बार 3 रैंक नीचे गिराया जाता है। अमल कंकुबाइन की तरह यहाँ पर रहो, याद रखो कि मेरी लेगेसी को ठेस पहुंचाए ना तो अगली बार से जान से मार डालूंगी तुम्हें। जाने लगती है लेकिन उसे चक्कर आने लगता है। यूरी कहती है क्या हुआ मिस आपको। मैजेस्टी उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं और फिर से बाहों में उठा लेते हैं, लेकर जाने लगते हैं। ये थी ये क्या बकवास है, मुझे छोड़ो ना तुम। फिर से आकर वैसे ही उसको पटक देते हैं। तब यहाँ पर कहते हैं चलो अपने कपड़े उतारो। कहती है क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मेरे पास आने की कोशिश मत करना। कहते तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। कहती वही जो तुम्हारे दिमाग में नहीं चल रहा, एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हो ना मेरी। कहते हैं इतनी तो तुम खूबसूरत भी नहीं लग रही हो कि मैं तुम्हारा एडवांटेज लूंगा। कहती चलो पीछे हटो तुम जरा सा। कि पीछे हटने की बात तो तुम ना ही करना, बस तुम्हें चोट लगी थी ना उसे ही देखना था, मुझे दवा लगानी थी, नॉनसेंस बातें मत करो। कहती है कि ओह
मेरे पास आने की कोशिश कर रहे हो ना दवा लगाने के बहाने से। ऑफ कोर्स मेरी बॉडी है, मेरा घाव है, मैं खुद दवा लगा सकती हूँ। कहते और तुम बताओ अपने फादर से मिलने का कोई प्लान है? कहते फादर से मिलने का तो कोई प्लान नहीं है, लेकिन फादर के कई प्लान है, जैसे आपके राजगद्दी को हथियाना। कहते क्या कहा? कहती कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। ठीक है चलो कपड़े निकालना स्टार्ट करो, वरना मैं कपड़े निकालूंगा ना तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। कहती है कि मैंने पहले ही कहा ना कि मेरे कपड़े मत निकालो। जैसे उसके हाथ पकड़ लेते, कहते करोगी या नहीं करोगी काम, या तुम्हारे हाथ बांध दूं? कह रही ठीक है मैं कर रही हूँ। तो उसके घाव पर दवा लगाते हैं, कहते दर्द तो नहीं हो रहा है ना? जैस्मिन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैजिस्ट्री उसके लिए इतने ज्यादा अच्छे क्यों बन रहे हैं। मैजिस्ट्री का 40% टारगेट तो पूरा हो गया था। कहते दर्द तो नहीं हो रहा ना? कहती ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है। वो लेट जाती है वहां पर और एकदम अजीब ढंग से सो रही होती है। मैजेस्टी कहती है ये एकदम पागल लड़की है, पता नहीं क्यों मुझे इसके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट करने का मन नहीं कर, कौन कौन से ट्रिक खेल रही है मेरे साथ। इनौज को बुलाते हैं, कहते हैं कि अब इसे क्रिस्टल पैलेस में भेज दो क्योंकि अब ये मेरे साथ रहेगी। इनौज सोचते हैं कि आज से पहले कोई भी कंकुबाइन क्रिस्टल पैलेस में नहीं गई है, ये पहली है। पर लेकर जाना चाहता हूँ ताकि तुम्हारे राज मुझे पता चल सके। नेक्स्ट डे उसे बहुत सारे गहने और बहुत सारी चीजें दी जाती है। वो बस देख रही होती है। यूरी कहती है आप कितनी लकी हो, देखो ना मैजेस्टी ने आपके लिए कितनी सारी चीजें भिजवाई। उसके फादर जोनाथन वहां पर आ जाते हैं, कहते हैं कि ग्रीटिंग मैजेस्टी, लेकिन वो ना खा रही होती है बीज और वो बीज ही अपने फादर के ऊपर थूक मारती है। यूरी को यकीन नहीं होता। जैस्मिन थी अपने फादर से इतना डरती थी कि कांपने लगती थी, और आज ऐसी हरकतें कर रही है कि अपने फादर के ऊपर ही थूक मार रही है। वाह क्या बात है, इतना ज्यादा चेंजेस कैसे हैं। कहते हैं कि मैं यहाँ पर आपसे अकेले बात करना चाहता हूँ। कहती ठीक है सबके सब यहाँ से निकलोगे, तुम मेरा काम करोगी या नहीं करोगी? अगर नहीं करोगी तो अपनी अम्मा का मरा हुआ मुंह देखोगी। कहती ओ बुड्ढे कहीं के, मुझे डराने की कोशिश मत करना। कहती ऐसे कैसे तुम मुझसे बात कर सकती हो, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मैं तुम्हारी माँ की हेल्थ और भी खराब कर दूंगा। सारे बीज उठाकर अपने फादर के मुंह पर फेंक देती है। कहती ओ मेरी तरफ उंगली दिखाने की कोशिश मत करना, वरना एक साथ पूरी फैमिली को मरवा दूंगी, इतना जान लो। कहते अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत? कहती हाँ मेरी इतनी हिम्मत, ये तो तुम पागल हो गई हो। कहती हाँ मैं पागल हो गई हूँ, तुमसे भी ज्यादा पागल, याद रखो कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। उसके फादर कहते ठीक है अभी मेरा गुस्सा ना 7वें आसमान पर पहुंच रहा है, लेकिन बस तुम इंतजार करो मेरे लिए, बस मैप लेकर आओ, डिफेंस मैप, ताकि मैं तुम्हारी माँ को छोड़ सकूं। कहती जैब उठाए मेरी तरफ से। फिर से सिस्टम आ जाता है और बताता है कि तुमने अपना टारगेट पूरा किया है, अब नेक्स्ट टारगेट है तुम जैस्मिन को कॉन्कुबाइन की पोस्ट से आगे प्रमोट करोगे, तब तुम्हें एक न्यू हिडन चीज मिलेगी जिससे तुम उस जोनाथन को रंगे हाथों पकड़ सकते हो। जोनाथन ने आदेश दिया है जैस्मिन को कि वो डिफेंस मैप चुराए। वहां पर सैनिक आ जाता है और बताता है कि जोनाथन जो है जैस्मिन से मिलने आया था, वहां पर जैस्मिन ने सबको बाहर निकाल दिया, यहाँ तक कि यूरी को। और सुनने को मिला है कि वो लोग डिफेंस मैप चोरी करने वाले हैं। तुरंत ही इनौज को बुलाते हैं और कहते हैं आज मिलने का प्लान करो मेरा जैस्मिन से। इधर हम देखते हैं कि बैठी होती है डायना, कहती है कि इसकी वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हुई, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नौकर आता है, बताता है कि मैंने अपने कानों से सुना है कि जैस्मिन अब डिफेंस मैप चोरी करने वाली है। कहती झूठ मत बोलो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना तो उसकी 9 जनरेशन मार दी जाएंगी, और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अपने कानों से सुना है। उसके फादर आए थे, तब वो हंसने लगती है, कहती एक्सीलेंट। बैठ जाती है। यूरी कहती है आपको कितनी चोट लगी है? कहती है कोई चोट नहीं, ये सब तो काम चलता ही रहता है। इनौज आते हैं, कहते हैं कि आपको अब चलना पड़ेगा मैजेस्टी के पास, क्योंकि आज रात उन्होंने आपको सेलेक्ट किया है आपके साथ रात बिताने के लिए। यूरी कहती वाह आप तो कितनी खुशनसीब है कि मैजेस्टी ने आपको चुन लिया। हाँ, मैं तो कितनी खुशनसीब हूँ, मैं बहुत ही बदनसीब हूँ समझी, वो मुझे सिर्फ टॉर्चर करने के लिए वहां पर बुला रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इनौज कहते हैं नहीं वो आपको बिल्कुल भी टॉर्चर नहीं करना चाहते, ये तो आपके लिए अच्छी बात है, नहीं आऊंगी। कहते आना पड़ेगा, हम्बल सर्वेंट आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, आपको चलना पड़ेगा, आज रात आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। कहती है जरूर मेरे साथ छेड़खानी ही करेगा, इससे ज्यादा वो क्या ही कर सकता है। तब यूरी कहती है मैं सब कुछ प्रिपेयर कर दूंगी, आप वहां पर चली जाइए। वो उसे बुक देती है, कहती है ये कौन सी बुक है? जैसे वो देखती है नोटी बुक, कहती है नोटी बुक और नोटी तुम मुझे ये एक बुक क्यों दे रही? यूरी कहती है आप इसे देख लीजिए, ऐसा ही सब कुछ करना है। कहती है मुझे ये डर्टी थिंग नहीं देखनी है, अगर तुम्हें देखनी है ना तो देखो, मुझसे मत कहो। कहती है आपको अपनी फैमिली आगे बढ़ाना है ना, फ्यूचर के बारे में सोचना है ना, तो आपको इन सब चीजों के बारे में तो पता करना ही पड़ेगा। कहती है ठीक है रख दो, मैं बाद में देख लूंगी। यूरी वहां से चली जाती है। इधर हम देखते हैं आ जाती है मैजेस्टी के पास, बैठी होती है और मैजेस्टी थे कि अपना जान बुझ कर नजर पढ़ने का नाटक कर रहे होते हैं, और वो इधर उधर घूम घूम के थक गई। कहती है कि 1 घंटा हो गया है, इस बेवकूफ को समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ, ना कुत्ते भौंक रहे हैं ना काटने को दौड़ रहे हैं, लेकिन ये बस जानबूझ कर ना पढ़ रहा है ताकि मुझे इग्नोर कर सके। लेट जाती है, कहती है अब क्या ही करूँ, कुछ बोल भी तो नहीं सकती ना।
मुँह पीछे करके सो जाती है। मैजेस्टी बस उसकी तरफ देखते रहते हैं और अब मैजेस्टी भी सोने का नाटक करते हैं। जैस्मिन की जब आधी रात में आँख खुलती है तो सोचती है कि मैजेस्टी, मैजेस्टी आप सो गए क्या मैजेस्टी? वहाँ पर वो नाक पर हाथ रखती कहती है, ओह फाइनली ये सो गया, अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। मैजेस्टी स्माइल कर रहे होते हैं कि ये डिफेंस मैप चोरी करने जा रही है। चुपके-चुपके जाती है, अपना अंदर बैठ जाती है, लेकिन उसके ऊपर कोई नज़र भी रख रहा होता है और अभी यहाँ पर डायना कहती है कि इम्प्रेस डाउन देखो आ गया संदेशा। सैनिक आकर बताता है कि वो डिफेंस मैप चोरी करने के लिए रूम में गई है। स्टडी रूम में सबसे पहले मैजेस्टी आते हैं, कहते हैं इतनी हिम्मत इसकी कि सच में यहाँ पर डिफेंस मैप चोरी करने आ गई। मैजेस्टी कहते क्या कर रही थी तुम यहाँ? कहती कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही यहाँ पर बैठी थी। कहते जो भी है हाथ में मुझे दे दो। कहती नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं देख सकती। वो अपने आप को बचाने के लिए ताकि उसे पता न चले कौन सी बुक पढ़ रही है और क्या चित्र देख रही है। कहती है कि नहीं प्लीज, और धक्का लगता है, दोनों नीचे गिरते हैं, उन दोनों का किस हो जाता है। वो दोनों किस कर ही रहे होते हैं। इतनी देर में वहाँ पर इम्प्रेस डाउनकर, डायना, क्वीन सब देख लेते हैं। इम्प्रेस डाउनकर कहती तुम लोगों को तमीज नहीं, ये सब क्या कर रहे हो? वो बुक छिपा लेती है, कहती है आज तो मैं नंगे हाथों पकड़ी जाऊंगी और पूरे महल में मेरी सिर्फ बेइज्जती होगी कि मैं ऐसी बुक पढ़ती हूँ, मैं ऐसे चित्र देखती हूँ, सब मेरी बेइज्जती करेंगे। डायना कहती है कि बहुत लकी फील कर रही हो ना तुम, यहाँ पर डिफेंस मैप चुराने आई थी। कहती कौन सा डिफेंस मैप, कैसा डिफेंस मैप? कहती बुक दो तुम चुपचाप। कहती है नहीं दूंगी प्लीज, बुक मत लो, मत लो बुक। कहती देना पड़ेगा, और उसके हाथ से बुक उड़ जाती है ऊपर और नीचे गिरती है डायरेक्ट इम्प्रेस डाउनगर के ऊपर। जैसे इम्प्रेस डाउनकर वो बुक खोल कर देखते हैं ना तो उनके कान से धुआं निकलने लगता है। क्वीन कहती है ऐसा भी क्या है इसमें जो आप इतना ज्यादा डर रही हैं? जैसे ही क्वीन देखती है तो उनके कानों से भी धुआं निकलने लगता है। सब देखते हैं और अपना मुंह पीछे कर लेते हैं। देखा देखा तुमने डिफेंस मैप चोरी किया ना, इसी वजह से यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है, लेकिन आज तुम्हें यहाँ पर तुरंत ही मौत दी जाएगी। तुरंत ही मैजेस्टी जैस्मिन को अपनी तरफ खींच लेते हैं, कहते हैं कि मैं यहाँ पर आया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे वहां पर डिस्टर्ब होगा, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी जैस्मिन के साथ यहाँ पर वक्त बिता लूं, कोई गेम खेल लूं। अच्छे अच्छे गेम? कहती हो कौन से गेम, कैसे गेम, और तुम मुझे ऐसे रिडिकुलस बातों से क्यों फंसा रहे हो? मैं कोई भी गेम नहीं खेलना चाहती थी। कहती और ह्यूमिलिएशन तो मुझे इतनी हो रही है कि पूछो मत। यहाँ पर डायना कहती है आखिर ये डिफेंस मैप ही चुराया ना? जैसे वो खोलती कहती ये क्या, तुमने जरूर डिफेंस मैप अपने अंदर छिपा रखा होगा, मुझे दिखाओ मुझे दिखाओ। इस पर जैस्मिन उसे मार देती है, घुमा के और नीचे गिरा देती है। कहती मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि मुझे रोकने की कोशिश मत करना है, मुझे फंसाने की। मैजेस्टी कहते हैं इसको बाहर लेकर जाओ क्योंकि ये मौत डिजर्व करती है ना कि जो है यहाँ पर जैस्मिन। इम्प्रेस डाउनगर कहती है कि आज के बाद से तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। क्वीन भी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। 30 कोड़े मारे जाने वाले होते हैं। मैजेस्टी जाकर वो बुक उठा लेते, कहती प्लीज मुझे बुक दे दो। कहते हैं कि तुम सच में मेरे साथ रात बिताने के लिए इतनी बेकरार हो कि ये सब पढ़ने लगी? कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इसके डायग्राम काफी अच्छे लग रहे थे, यूनिक लग रहे थे, तो मैं वो बस देख रही थी। कहते हैं यूनिक लग रहे थे, अगर देखने में इतना तुम्हें अच्छा लग रहा है तो चलो प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। कहते हैं मुझे कोई प्रैक्टिस नहीं करनी, दूर हटो। कहते हैं लेकिन मुझे तो करना है और मैं बहुत ही पैशन से करूंगा। कहती पागल हो क्या, इस तरह यहाँ पर कैसी बातें कर रहे हो? कहता है क्यों, तुम मेरे साथ ये सब नहीं करना चाहती हो? कहती बुक है, बुक की तरह बिहेव करो, मेरे साथ ये सब करने की कोशिश मत करो। है कि नहीं, आज तो मैं तुम्हारे साथ वक्त बिता कर ही रहूंगा। कहती क्या सच में मैं 3 मंथ बाद मरने वाली हूँ? क्या मैं अपनी डिग्निटी भी गवा दूंगी क्या? ओ नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहती मेरे बैक में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। कहते क्या हुआ, मुझे माफ कर दो, चोट लग गई क्या तुम्हें? कहती नहीं नहीं, चोट नहीं लगी, मैं तो जा रही हूँ यहाँ। मैजेस्टी कहते बहुत ट्रिक खेल लेती हूँ ना, लेकिन मैं इन्हीं ट्रिक में तुम्हें एक दिन फंसाऊंगा। मैजेस्टी नोटिस करते हैं कि वहां पर सारी बुक्स बिखरी पड़ी हुई हैं, मतलब जो जैस्मिन थी आई तो डिफेंस मैप ही चुरानी थी, लेकिन सबको बेवकूफ बनाकर चली गई। कहते कोई बात नहीं, मैं तुम पर तब भी नजर रखूंगा। जाती है, देखती है कि वहां पर अभी कोई भी नहीं है, लेकिन पर एक लेटर रखा हुआ होता है जो उसके फादर ने भेजा हुआ होता है, साथ में उसके माँ के कपड़े भी, जहाँ पर लिखा होता है कि अगर तुमने जो है डिफेंस मैप नहीं चुराया तो तुम्हारी माँ को इतनी क्रूएल मौत मारूंगा ना कि तुम देखते रह जाओगी। कहती है तुम्हें जो करना है करो, वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक न एक दिन तो मैं अपनी माँ को बचा ही लूंगी। तभी मैजेस्टी आने वाले होते तो वो लेटर छिपा देती है। कहते हैं क्या हुआ, मन नहीं भरा क्या जो तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए? वो बेड पर बैठने चलते हैं, लेकिन कहती है यहाँ पर नहीं बैठना है। कहती क्यों नहीं बैठना है? उसके गाल छूने की कोशिश करते हैं तो वो उसके साथ बैठ जाती है। कहती ड्रिंक पी लो। कंधा दबाने लगती है। कहते हैं कि तुम्हें वो बुक कहाँ से मिली? कहती है यूरी ने दी थी, और कहाँ से मिली, काम करती रहो। कंधा दबाती, कहती मार डालूंगी, इतना मारूंगी ना। कहते क्या कर रही हूँ? तो अपनी मिडिल फिंगर दिखा देती है। क्या है? कहती है इसका मतलब है कि आप बहुत ही अच्छे, बहुत ही सच्चे, बहुत ही काइंड हार्टेड है। कहते वाह, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि इसका जरूर कोई गलत मतलब है। कहती है नहीं देखो, थम्स अप का मतलब अच्छा और मिडिल फिंगर का मतलब और अच्छा, मतलब आप वंडरफुल हैं। कहते हैं जिसटी भी उसको मिडिल फिंगर दिखा देते हैं। कहते हैं अब ठीक लग रहा है ना, अब हम दोनों एक दूसरे को अच्छा बोल सकते हैं। कहती है मन करता है इसको खा जाऊं मैं। फिर से उसका कंधा दबाने लगती है। कहते दम नहीं है क्या हाथों में, और दम लगाओ। बेचारी चुपचाप बैठी होती, इधर हम
डायना को देखते हैं जो फिर से जैस्मिन को मारने का प्लान बना रही होती है। ये हेयरपिन तुम्हारा गिफ्ट है और जाओ अब उस जैस्मिन को मार गिराओ। आगे चलकर कौन तो मुझे ही बनना है और उसका खेल खत्म करना है। बर्थडे बैंक्वेट होता है मैजेस्टी का, जहाँ पर जैस्मिन चुपचाप बैठी होती है और बढ़िया डांस का एंजॉय कर रही होती है। मैजेस्टी के सर में दर्द हो रहा होता है। वहां पर सिस्टम आता है कि जैस्मिन को अपने पास बुलाओ तो तुम्हारा टारगेट पूरा हो जाएगा। तो वो कहता है जैस्मिन जैस्मिन सुनो सुनो जैस्मिन जैस्मिन। जैस्मिन सुनती ही नहीं, वो डांस में एंजॉय कर रही होती है। खूब तेज चिल्लाता है जैस्मिन। कहती क्या हुआ, आप मुझे क्यों बुला रहे। कहते आ जाओ मेरे पास बैठो। कहती नहीं नहीं, मेरा रुतबा बहुत नीचे है, मैं आपके पास नहीं आ सकती, आप किसी और को बुला लीजिए। कहते मैंने कहा ना कि यहाँ पर हो। कहती अरे ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। कहते कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होगा। क्वीन जाते हैं, कहती है कि अगर मैजेस्टी बुला रहे हैं ना तो बैठ जाओ। वो चुपचाप जाती है, मैजेस्टी उसको अपने पास खींच लेते हैं। कहती है कि आज ये सबकी नजरों में मुझे विलन बना देगा। पहले मैं सिर्फ डायना की नजरों में थी, इम्प्रेस डाउनकर की नजरों में थी, अब मैं पूरे राज्य की नजरों में आ गई। मुझे मारने की कोशिश करेंगे और सच में सारी कंकुबाइन उसे घूर रही होती हैं कि कब उसे मार डालें। मैजेस्टी लेकिन उसके मजे ले रहे होते हैं। कहते हैं कि लाओ हम दोनों को वाइन दो। इतनी देर में वाइन जो है वो सैनिक भी लेकर जाता है जैस्मिन के पास कि आप पी लीजिए। कहते हैं हाँ हाँ चलो पीते हैं। सबसे पहले मैजेस्टी पी लेते हैं और जैसे ही जैस्मिन पीने चलती है तभी सिस्टम आकर बताता है कि पॉइजन पॉइजन पॉइजन। मैजेस्टी वो ड्रिंक का कप उठाकर नीचे फेंक देते हैं। कहते हैं तुरंत इस कार्ड को पकड़ लो। कहते हैं इसमें तुमने पॉइजन क्यों मिलाया, किसने तुमसे कहा था इसमें पॉइजन मिलाना है। कहते हैं कि क्वीन ने कहा था, इस क्वीन ने कहा था। कहती मैं कसम खाती हूँ कि मैंने इसे कुछ भी नहीं कहा था और ना ही मेरा ऐसा इंटेंशन था। कहती है 1 मिनट रुक जाओ। जाती है उसके हाथ में हेयरपिन देखती है। कहती है हेयरपिन तुम्हें कहाँ से मिली। मैजेस्टी कहते है ये हेयरपिन तो डायना की है ना। तभी कहा जाता है कि डायना को यहाँ पर बुला कर लो। कहते हैं नहीं डायना की कोई गलती नहीं है। कहते हैं सबसे पहले इसे जेल में डालो जाकर। पता चलता है कि डायना ने सुसाइड कर लिया, इसने हाथ से कुछ लिखा भी है, मुझे डायना ने मारा है। क्वीन कहती है कि तुमने इसे क्यों मारा। कहती भला मैं इसे क्यों मारूंगी, और लेकिन इसने यहाँ पर लिखा तो है, लिखा हुआ तो बिल्कुल भी नहीं मान सकती, क्या पता किसी ने मुझे फ्रेम करने की कोशिश की है। कहती है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है। कहती मेरा हाथ ही मेरा सबूत है। कहती कौन सा हाथ। कहती देखो अगर मैंने उसका गला दबाकर मारा होता तो मेरे हाथ पर भी वैसा ही निशान होता है, क्योंकि दम तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन मेरे हाथ एकदम अच्छे हैं और एकदम साफ है। इसका मतलब जानबूझकर मुझे किसी ने फंसाने की कोशिश की है, क्या पता आप ही फंसाने की कोशिश कर रही हो। मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाओ। मैजेस्टी कहते हैं 1 मिनट मुझे देखने दो। वहां पर ब्लड से भी कुछ लिखा होता है तो मैजेस्टी मिटा देते हैं। यहाँ पर जैस्मिन नोटिस करती है कि मैजेस्टी पूरे टाइम उसे बस बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। कहते हैं पता लगाओ कि आखिर इसे किसने मारा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जैस्मिन वापस आती है, कहती है तभी वो दरवाजा खोलती है, वहां पर एक लेटर रखा होता है। लेटर में लिखा होता है कि तुम्हारी माँ मरने वाली है, या तो उन्हें बचा लो या तो फिर से डिफेंस में मेरे पास लाओ। लेकिन वो जला देती है फिर से लेटर। तब तक उसके फादर आ जाते हैं, कहते हैं कि डिफेंस मैप कहाँ है मुझे दे दो। कहती है इस तरह का बिहेव करोगे ना तो मैं तुम्हें डिफेंस मैप कभी भी नहीं दूंगी। कहते हो तो किस तरह का बिहेव करो। कहते हैं अच्छे से बिहेव करो तो दे दूंगी। कहते दे दो ना मेरी बेटी दे दो। कहती नहीं ऐसे नहीं। वो हाथ जोड़ते हैं, कहते अब दे दो। कहती हाँ ठीक लग रहा है, पहले तुम मेरी मदर को लेकर आओ। कहते हैं अगर बेवकूफ बना दिया तो। कहती बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं बनाऊंगी, मैं तो सच में कह रही हूँ। कहते ठीक है चलो मैं तुम्हारी माँ को ले आऊंगा। वैसे भी तुम्हारी माँ बोरथल से आई थी, उनकी जरा सी भी औकात नहीं है तो भला मैं उनकी इज्जत क्यों करूँ। तो सैनिक आकर उन्हें नीचे गिरा देते हैं और अब कहती है कि आप मेरे फादर हो ही नहीं सकते, आप तो एक सर्वेंट से भी बेकार हैं। लगाती है थप्पड़ जोरदार। हमने फादर को मारते हुए तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही। कहती कैसी शर्म, मुझे कैसी शर्म आएगी। शर्म तो आपको आनी चाहिए कि मेरे मदर को आप दिन रात मारते हैं, उन्हें परेशान करते। कहते देख लूंगा तुम्हें। अभी मैजेस्टी को भी पता चलता है कि जोनाथन को जो है जैस्मिन ने मारा है। कहते वाह मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। मैजेस्टी ना वो आपके लिए बहुत ही अच्छी है और आपके लिए बहुत ही कुछ करेगी। मैजेस्टी डायरेक्ट उसके रूम में आ जाते हैं। कहती है कि अब ये यहाँ पर क्या करने आया है, मैं खाना खा रही हूँ, इससे को मुझे डिस्टर्ब ना करे। मैजेस्टी उसको बाहर निकाल देते हैं। कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। कहती कौन सा गिफ्ट। जरूर बहुत अच्छा गिफ्ट होगा, तभी तो यहाँ पर मैजेस्टी आए हैं। पता चलता है कि सिस्टम ने मैजेस्टी को आदेश दिया है कि वो उसके लिए खाना बनाए। मैजेस्टी उसके लिए फिश लेकर जाते हैं। कहते हैं खाओ। कहती है मैं नहीं खाऊंगी। कहते हैं खा लो ना प्लीज खा लो, ये इतना भी बुरा नहीं है, इसने जरूर इसमें जहर मिला दिया होगा। कहती प्लीज मेरी जान बख्श दो ना, मैं जहर नहीं खाना चाहती। कहते क्या सच में तुम्हें लगता है कि मैंने इसमें जहर मिलाया है। तभी वहां पर इनौच आ जाते हैं। मैजेस्टी इनौच से कहते हैं तुम ये फिश खाओ। बेचारे डरते डरते उठाते और खा लेते हैं। कहते हैं ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छी है। पीछे से इशारा कर रहे होते हैं कि बहुत गंदी है, प्लीज मत खाना। कहते हैं अब तो खा लो ना। इनोस ने भी खा लिया। कहती है आप खाओ पहले। जैसे वो खाते तो किसी को वोमिटिंग होने ही वाली होती है, लेकिन वो उगलते नहीं है उसे। कहते हैं कि अगर मैंने इसके सामने ये खाना उलट दिया ना तो ये नहीं खाएगी और फिर मुझे रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। और वो तुरंत ही अपना जो फीस होती है ना उसे खा जाते हैं। पीछे से इनोस कहते हैं मत खाना मत खाना। कहते, अब तो खा लो। कहती है मैं नहीं खाऊंगी। कहते हैं अब मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, चाहे कुछ भी कर लो
लो लेकिन मैं नहीं खाऊंगी, खाना तो पड़ेगा ही तुम्हें। खिलाते हैं तो वो पीछे फेंक देती है, कहते खाना पड़ेगा, मुंह में रखते हैं खाना और उसको किस करते हैं, तब तक उसका भाई आ जाता है जो उन दोनों को किस करते हुए देख लेता है। कहती इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे किस किया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, और उठाकर उन दोनों को बाहर फेंक देती है। उसका भाई कहता है कि ब्रदर ये क्या हुआ? कहते हैं कुछ नहीं, वो हम दोनों लोग ना गेम खेल रहे थे। कहते हैं कि भाई कैसा गेम? अब फिर से जैस्मीन निकलती है और कहती है अपनी घटिया फेस भी लेकर जाओ साथ में, इसकी कोई जरूरत नहीं। उसका भाई बेचारा वहां से भाग जाता है, कहता है कभी नेक्स्ट टाइम मिलूंगा, लेकिन उसका टारगेट तो पूरा ही हो गया होता है। चलो उसे नोबल कॉन्सर्ट घोषित कर दो। कहते हैं आपके साथ उसने इतना ज्यादा गलत किया फिर भी आप उसे नोबल कॉन्सर्ट घोषित करना चाहते हैं। कहते हैं नोबल कॉन्सर्ट घोषित करो। इधर अभी हम देखते हैं कि सीक्रेट गार्ड को इंतजाम करने को कहा था और चारों तरफ से डिफेंस आर्मी तैयार करने को, क्योंकि इसमें जरा से भी देर नहीं होनी चाहिए। तभी सिस्टम आता है और बताता है कि 3 दिनों के अंदर तुम्हें जैस्मिन को एक पैशनेट वाला किस करना है। कहते हैं अब मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ, मेरे साथ खेल खेलना बंद करो। कहते हैं खेल नहीं, तुम्हें इसकी वजह से और भी रिवॉर्ड मिलेंगे, तुम्हें वो रिबेल कभी भी नहीं हरा पाएगा, तुम्हें उसके हर एक ट्रिक के बारे में पता चल जाएगा। कहते हैं वो अब तो मैं जरूर करूंगा। अभी हम देखते हैं कि जोनाथन आ जाता है अपनी वाइफ को लेकर, माँ आप ठीक तो है ना, लेकिन उसने उसको बहुत मारा होता है। जैस्मिन कहती है कि आपकी इतनी हिम्मत की मेरी माँ को मार रहे थे, क्या करूँ, इसको मारना ही मेरा फर्ज है। जब भी इसको देखता हूँ ना मारने का मन करता है, अगर बचाना चाहते हो तो डिफेंस मैप दे दो। तुरंत ही वो डिफेंस मैप दे देती है, कहती है निकलो यहाँ से वरना बहुत बुरा हाल करूंगी। कहते हैं ठीक है जा रहा हूँ। फिजिशियन आते हैं, पता चलता है कि उन्हें स्लो एक्टिंग पॉइजन दिया गया है। कहती है लेकिन इसका कोई तो इलाज होगा ना, हार्ट ड्यूरिंग पाउडर है जिससे इनको सही किया जा सकता है, लेकिन 1 मंथ के अंदर तुम उसको ढूंढ लेना, ये तुम्हारे लिए किसी टास्क से कम नहीं है। उसकी माँ कहती है सब करने की जरूरत नहीं है, मैं मर भी जाऊंगी तो क्या फर्क पड़ता है, तुमने अपने फादर को जो डिफेंस मैप दिया है एक न एक दिन तो पकड़ी ही जाओगी। कहती है मैंने तुम्हें नकली मैप दिया है, पकड़ी जाऊंगी लेकिन तब भी बच जाऊंगी। कहती तब ठीक है। इधर हम देखते हैं कि मैजिस्ट्री को पता चल जाता है कि उसने रियल मैप दिया ही नहीं, बल्कि वो नकली मैप यहाँ से बस देख कर गई थी, उसने उल्टा सीधा बनाया। कहते ना देखती है कि वहाँ पर पेड़ पर एक बिल्ली होती है। कहती है अरे मेरी क्यूटी भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो गिरने वाली होती है, तभी सेकंड प्रिंस आ जाते हैं, उसे रोक लेते हैं। मन में सोचती है कि अच्छा ये थर्ड रैंक प्रिंस ब्रेस है जो यहाँ पर आए। कहते हैं ब्रेस आप यहाँ पर? कहते माफ करिएगा आप गिरने वाली थी तो मैंने रोक लिया। कहती कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। अभी वो दोनों वहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि मुझे किसी चीज की जरूरत है, क्या आप मुझे दे सकते हैं? कहते हैं हाँ बताइए कि आपको क्या जरूरत। कहती है मुझे एक हार्ट ड्यूरिंग पाउडर चाहिए। कहते कोई बात नहीं, मैं उसका इंतजाम कर दूंगा। मैजेस्टी बाहर निकलते हैं और उन दोनों को देख लेते हैं, वो भी हाथ पकड़े हुए। कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, ब्रदर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस तरह एक दूसरे का हाथ पकड़ कर कैसे खड़े हो सकते हो? कहते हैं माफ करिएगा ब्रदर, मैं तो बस ऐसे ही खड़ा था। वो जाने लगते हैं तो कहती है कि तुम पागल हो क्या, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। कहते हैं दिन में तुम ये सब हरकतें कर रही थी, क्वीन हो और क्वीन को ये सब हरकतें करनी चाहिए। कहती है कि हाँ करनी चाहिए, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना तो इस तरह मुझे जज भी ना करो ठीक है। और कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। कहती मार डालो मार डालो, अभी के अभी मार डालो। कहते हैं हाँ मार डालूंगा, लेकिन वो उसके मुंह पर हाथ रखती है पैरों को टच करते हुए। कहती कुछ नहीं, मैं इसके बारे में बाद में डिस्कस करूँ। वापस आती है और देखती है कि जानबूझकर बिल्ली की टांग किसी ने तोड़ी थी ताकि वो ऊपर से उतर ना पाए, कोई मुझे फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है। कहती कोई बात नहीं, मैं उसका पता लगा लूंगा। वो बिल्ली की केयर कर रही होती है, यहाँ पर उसकी इस तरह की हरकतें उसको इतनी अच्छी लग रही थी मैजेस्टी को कि बस उसे देख ही रहते। कहते हैं कि देखिए ना मैजेस्टी मैंने इसे ठीक कर दिया। कहते हैं हाँ तुम ठीक कर सकती हो, अगर तुम हो ही इतनी अच्छी। सिस्टम आता है कि 10 घंटे बचे हैं, 10 घंटे में तुम्हें अपने काम करना है। कहती ठीक है मैं बाहर जा रही हूँ। वो बाहर भाग जाती है और अभी मार्केट आई हुई होती है। कहती है कि वाह पहली बार मैजेस्टी मुझे मार्केट लेकर जा रहे हैं, वहाँ पर तरह तरह की चीजें बिक रही होती है, तो तुम्हारा जो भी खाने का मन है दे दो। तभी वहाँ पर कैंडी आती है। कहते तुम्हें कैंडी चाहिए ना, लेकिन वो थोड़ी बहस कर रहा होता है कैंडी वाला, तो वहाँ पर सैनिक उसको पकड़ कर लेकर जाता है। अब उसका जो भी मन करे वो वहाँ से ले सकती थी। पूरे मार्केट में घूम रही होती है, वहाँ पर उसे एक हेयर पिन पसंद आती है। मेरे से पिंकी प्रॉमिस करो। कहते हैं अब ये कौन सा प्रॉमिस है? ये एक ऐसा प्रॉमिस है जिसमें दो लोग कभी एक दूसरे से दूर नहीं होते, मुझे ये सब नहीं करना है। तो वो हंसने लगती है। कहती तो कितने पागल हो कि वो लोग एक जगह पर आकर बैठे होते हैं खाने के लिए, लेकिन इतनी देर में मैजेस्टी को पता चल जाता है कि कोई ना कोई है तो जो यहाँ पर अटैक करने की फिराक में है। वो बोलने चलती कौन है, तो वो उसके मुंह पर चॉपस्टिक से उसके लिप्स को बंद कर देता है, लेकिन वो जो ड्रिंक करने जा रही थी ना उस पर फिर से किसी ने पॉइजन मिला दिया होता है। सिस्टम आता है, कहता है स्टॉप 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 करो इसको। सारे शिष्य आ जाते हैं उसको मारने के लिए। कहती पीछे हटो। वहां पर वो उन सबको मार गिराता और एक जगह पर ढेर कर देते। कहती ये क्या, हम लोग तो फंस गए। कहते कोई बात नहीं, इनसे पूछो कि इन्हें किसने भेजा है। लेकिन पता चलता है कि वो जोनाथन के भेजे गए सैनिक है, लेकिन उनके ऊपर एक मार्क बना होता है। जैस्मिन नोटिस करती है कि जानबूझकर कोई जोनाथन को फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रियल मकसद किसी और का है। जोनाथन भी वो काम करना चाहता है, लेकिन इसमें 2 लोग हैं और ये बात मैजेस्टी को पता नहीं चल रही है।
मैजेस्टी उसका हाथ पकड़ कर लेकर जाते हैं, कहते हैं, "तुम जॉनथन से मिली हुई हो ना, मुझे ये धोखा देने की कोशिश कर रही हो।" कहती, "पागल हो क्या? मेरा गला पकड़ कर दबा रहे थे, मुझे मार डालते आज तुम अगर मैंने अपना गला सही टाइम पर नहीं छुड़ाया होता।" कहते हैं, "तो तुम मुझे धोखा देने की कोशिश क्यों कर रही थी?" कहती है, "अगर धोखा दे रही थी ना, मार डालो, अभी के अभी मार डालो, कितनी बार कहा है ना कि मुझे मार डालो, मेरे से बोलने की कोशिश भी मत करना।" जाकर कैरेज में बैठ जाती है, कहती, "देखना भी मत मेरी तरफ।" मैजेस्टी बार-बार उसके पैरों को छू रहे होते, कहती, दूर हटो मुझसे।" फिर से मैजेस्टी उसके पैरों को छूते, कहती है, "अरे मैंने कहा ना दूर हटो।" उसका हाथ पकड़ते कहते हैं, "अरे मुझे माफ कर दो, कोई हम लोगों को देख रहा था, इसी वजह से मैंने ऐसा किया।" कहती है, "अगर देख भी रहा था तो क्या मेरा गला दबा देते?" कह रहा, "नहीं, मैं एक्टिंग कर रहा था, प्लीज मुझे माफ कर दो।" कहते हैं, "कैरेज रोको।" वहाँ पर उन दोनों का किस हो जाता है, मीन जो 10 घंटे का टारगेट दिया गया था वो उनका पूरा हो चुका होता है। कहती, "छी, छी, 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 तुमने मुझे एक किस क्यों किया?" अब उसका 80% टारगेट पूरा हो गया होता है, उसको बार-बार किस करते, कहते, "तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारी वजह से मेरे सारे काम हो जाते हैं।" लेकिन देखती है कि मैजेस्टी के हाथ पर चोट भी लगी, कहती, "मुझे माफ कर देना।" मैजेस्टी उसको एक जेट देते हैं, कहते हैं, "ये टोकन है मेरे प्यार का टोकन, याद रखो कि अगर मुझे कुछ हो भी गया तो तुम इसके ज़रिए पूरे राज्य पर अपना अधिकार जमा सकती हो।" कहती है, "लेकिन सबसे पहले मुझे घोस्ट मार्केट लेकर चलो।" कहते हैं, "ठीक है, ज़रूर लेकर चलूँगा।" वापस आती है, जहाँ पर उसे पता चल जाता है कि ये सब ब्रेस का ही काम था, उसने जानबूझकर ये सब कुछ किया था और ये सब यूरी ने पता लगा लिया था। कहती, "ठीक है, और इस ब्रेस से तो मैं निपट लूँगी और इम्प्रेस डाउनघर से भी, क्योंकि ये दोनों ही आपस में मिले हुए हैं।" क्योंकि ब्रेस ने बुलाया होता है जैस्मिन को, कहते हैं, "ये पाउडर है तुम्हारी माँ के लिए।" कहती, "थैंक यू सो मच, नहीं तो मुझे घोस्ट मार्केट जाना पड़ता।" कहते हैं कि "तुम्हारे लिए तो इतना कर ही सकता हूँ, इसकी वजह से मुझे चोट भी लग गई है।" कहती है कि "थैंक यू सो मच कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, आप इतने अच्छे।" मन में सोचते हैं ब्रेस कि सारी लड़कियां एक जैसी होती है, जरा सा एहसान क्या कर दो, अपना सब कुछ गंवाने के लिए तैयार हो जाती है। कोई बात नहीं, मेरे हाथों में तो तुम आ ही गई हो। इधर हम देखते हैं कि वापस आती है, तो उसकी माँ बैठी होती है और मैजेस्टी मैजेस्टी कहते हैं कि आखिर तुम कहाँ पर गई थी? ब्रेस से मिलने गई थी ना, मैंने लेटर पढ़ लिया। फिर आउटसाइड पैलेस में तुम लड़कों से कैसे मिल सकती हो? कहती, "मेरी माँ को छोड़ दो, मेरी माँ की इसमें कोई गलती नहीं है। जोनाथन जो है मेरे फादर, हमेशा ही मेरी माँ को मारा करते थे, इसी वजह से मैंने ये सब नाटक किया। आपको तो मैं बता रही हूँ ना कि जोनाथन कितना बुरा था।" कहते हैं, "बस नाटक बंद करो, चलो यहाँ पर आओ।" कहती है, "अरे तुम्हारे ब्रदर ने बुलाया था, उसने ये दवा दी थी मुझे, तो उसके ऊपर पहले से ही शक था, क्योंकि मैं जब भी उसको देखती हूँ ना मुझे बिल्कुल अनईज़ी सा महसूस होता है, तो हमें उसके बारे में भी सोचना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि वो कोई न कोई प्लान कर रहा है।" कहते हैं कि "वाह! तुम्हारे पास तो बहुत दिमाग है।" कहती है, "नॉनसेंस बातें नहीं कर रही हूँ, सच बता रही हूँ।" बड़े ध्यान से मैजिस्ट्रेट की तरफ देख रहे हो, स्माइल कर रहे होते हैं। कहती है, "बस बहुत हुआ, निकलो यहाँ से।" फिजिशियन को बुलाया जाता है और फिजिशियन चेक करेंगे कि जो ब्रेस ने दवा दी है, असल में वो दवा है या नहीं। कहते हैं, "हाँ, इसमें कोई पॉइज़न नहीं है और ये असली दवा है।" उसकी माँ खा लेती है और एकदम ठीक हो जाती है। फिजिशियन कहते हैं, "अभी इनकी पल्स एकदम सही चल रही है, वो गले लग जाती है। सो मच फिजिशियन की आपने जो दवा बताई थी उसकी वजह से मेरी माँ ठीक हो गई है।" यूरी कहती है कि "माय लेडी, आपको बुलाया गया है।" कहती है, "मैं वहाँ पर जाऊँगी।" लेकिन यूरी से कहती है कि "तुम माँ को लेकर यहाँ से जाओ, ताकि माँ के ऊपर कोई मुसीबत ना आए। बाकी हम दोनों यहाँ पर काम कर लेंगे।" तभी सब लोग वहाँ से जब चले जाते हैं तो ब्रेस आता है, कहता है कि "चलो, आपको इम्प्रेस डाउनगर ने बुलाया है, क्योंकि मैजेस्टी की हालत बहुत खराब है।" कहती, "नहीं, पहले मैं उनसे मिलकर जाऊँगी।" कहते हैं, "अरे जैसे मिलोगी ना तो यहाँ पर एजेशियन हमला कर देंगे, तुम्हें जल्द से जल्द इम्प्रेस डाउनगर के पास चलना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी।" उसका हाथ पकड़ कर लेकर जाते हैं। इम्प्रेस डाउनगर वहाँ पर बैठी हुई होती है, कहती, "फाइनली आ गई ना क्वीन।" कहती, "तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, इसे पकड़ लो यहाँ पर।" कहती, "किसकी इतनी हिम्मत कि मुझे बंदी बनाए?" ये सैनिक उसके ऊपर अटैक करने चलते हैं, लेकिन इतनी देर में अपनी टुकड़ी लेकर वहाँ पर जोनाथन भी आ जाते हैं। मैजेस्टी पर अटैक करने कहते, "देखो, मैंने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, अब यहाँ पर जरा सी भी मर्सी नहीं बरती जाएगी।" में ब्रेस वहाँ पर आते हैं और जोनाथन को मार देते हैं। कहते, "तुमने मुझे धोखा क्यों दिया?" कहते हैं, "क्योंकि एक म्यान में बस 2 तलवारें रह सकती हैं और वो तलवार मैं हूँ। थ्रोन पर मैं बैठूँगा, ना कि तुम।" कहते हैं, "लेकिन तुम भी बहुत ट्रबल मौत मरो। ब्रदर, मैं तो आपको कभी भी पसंद नहीं करता था, इसी वजह से मैंने एक खेल रचा। सबसे पहले मैंने जैस्मिन को फँसाया और मुझे पता था कि आप जैस्मिन से इतना प्यार करते हैं कि उसके लिए ये राजगद्दी भी छोड़ देंगे। मेरे इस खेल में इम्प्रेस डाउनगर और फियोना भी शामिल हैं। जैस्मिन उन्हीं के पास है, अगर आप राजगद्दी से नहीं उतरे और सील मुझे नहीं दी, तो जैस्मिन की डेथ हो जाएगी।" कहते हैं कि "कौन-सी जैस्मिन? इस जैस्मिन की बात कर रहे हो क्या?" कहते हैं, "तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो?" कहती है, मैं तो यहीं पर रहूँगी।" पता चलता है कि वहाँ पर वो पहले अपना हथियार लेकर गई थी और सैनिकों को मार देती है। अपने सैनिक लेकर गई होती है और जो वहाँ पर इम्प्रेस डाउनगर और फियोना को पकड़ लिया गया था। कहती है, "अगर तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहे थे तो मैं भी तुम्हारे ऊपर बहुत ट्रस्ट कर रही थी, लेकिन गंदा वाला।
मुझे पता था कि तुम्हारा मकसद क्या है। मैंने तो बस बहाना किया था। कहते हैं कि तुम यहाँ से बच नहीं सकते हो क्योंकि यहाँ पर मेरे सैनिक हैं। अटैक करो इन पर। जैसे ही वहाँ पर अटैक करने वाले होते हैं, मैजेस्टी के सैनिक पहले ही खड़े होते हैं और वहाँ पर ब्रेस को चारों तरफ से घेर लिया जाता था, तो वो अपने आप को ही तलवार मार लेता है। फियोना चाहती है, कहती है ब्रेस उठो ना इम्प्रेस जाऊंगा, तो बेहोश हो जाती है अपने बेटे को इस तरह मरा हुआ देखकर। मैजेस्टी कहते हैं कि देखो 100% टास्क पूरा हो चुका है मेरा, आपके सारे एनिमी की डेथ हो चुकी है। लेकिन फियोना उठती है चाकू लेकर, कहती है मैं तुम्हें मार डालूंगी जो तुमने ब्रेस को मार डाला। और जैसे ही मारने चलते हो तो मैजेस्टी जैस्मिन को बचाने के चक्कर में उनको ही चाकू लग जाता है। कहते हैं मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं लगता मैं जिंदा बच पाऊंगा। तुरंत फिजिशियन को बुलाया जाता है। कहते हैं कि तुम अच्छे से जीना। कहती है नहीं नहीं, अब मुझे अगर यहाँ पर जिंदे रहने का मौका मिला है तो मैं आपको मरने नहीं दे सकती। फिजिशियन बताते हैं कि चाकू से बहुत गहरी चोट लगी है, शायद 10-15 दिन तो लग जाएंगे। अगर होश आ गया तो आ गया, नहीं तो इनकी डेथ हो जाएगी। मेरे लिए एक शील्ड की तरह हो, तुम ऐसे मर नहीं सकते। दिन बीतते जाते वो हर रोज वहीं पर आकर बैठी रहती है। कहती है कि याद रखो कि मैं तुम्हारे पास रहूंगी, कि तुम्हें कोमा से निकलना है। देखो मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इतना प्यार कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। देर में मैजेस्टी की आंखें खुल जाती हैं। कहते हैं कि अच्छा सच में तुम मेरे पास ही रहोगी ना। कहती है हाँ पास में ही रहूंगी। वो उसके गले लग जाती है, दूसरे के गले लगकर खूब देर से रोते हैं और साथ में रहने का वादा करते हैं। तो आपको ये फनी ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।